हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग की तरफ जाऊं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग व्लॉग विद खैरुन्निसा मुगल। आज मैं अभी आपको बताऊं कि टाइम क्या हुआ है। तकरीबन 11 बज चुके हैं और मैं जो है वो अपना आधा कप चाय का जो है वो दूसरी बार भी पीकर बैठी हूँ। आज जरा चिल करने का मूड था और मैं जरा काउंट कर रही थी डेज के। तकरीबन 2 वीक्स हो चुके हैं कि मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया। और वैसे भी आज शाम को मेरी सिस्टर आने वाली हैं तो उनके साथ है रेस्टोरेंट जाने का प्रोग्राम। तो वो मैं अभी रेस्टोरेंट का मैं ये सोच रही थी कि पीसफुल हो, ओवर क्राउडेड ना हो, तो वो वहां जाकर थोड़ा सा बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। और इस वक्त जो है अच्छा, उसके अलावा जो है आज मैं ये फील कर रही हूँ कि मुझे स्किन की एक ट्रीटमेंट भी लेनी चाहिए, इसलिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैं सन एक्सपोजर की वजह से जो है मुझे पिगमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी आ जाती है। अच्छा, मैं आपको जरा कैमरा करीब करके दिखाती हूँ कि ये मेरी बिल्कुल लाइट है, इतनी विजिबल नहीं है। ये देखें, तो ये जो है वो इतना कोई नजर नहीं आते, लेकिन ये कि अगर इनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बुरी तरह से आती हैं और वो स्किन की अंदर वाली लेयर में होती हैं। तो ये मैं इनको इन चीजों को मैं अवॉइड नहीं करती। और इस वक्त जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वेजीज लेकर बैठी हुई हूँ और मुलाजिम ने जो है वो कटिंग कर चुका है वो उसकी। अब जो है वो मुझे बनानी खुद है, इसलिए कि आज मुझे जंक फूड लेना है। तो मैं इस वक्त जो है वो मेरा मूड है कि मैं वेजीज में कुछ खाऊं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या डिसाइड किया है। तो मैं आपको कैमरा अपनी वेजीज की तरफ करती हूँ, अपना कैमरा। तो ये जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से मुझे बनाना है और इसमें कोई ज्यादा इसमें जो है स्पाइसेस नहीं ऐड करने। इसमें सिर्फ मिर्च, हल्दी और नमक का इस्तेमाल होगा और पिसा जीरा। तो वो इसलिए मैं ये बनाना चाह रही हूँ कि रेड राइस की रोटी, जो कि मैं पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ मेरा पिछले व्लॉग में एक, कि उसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। रेड राइस के बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताए थे। तो वो बिल्कुल छोटी सी रोटी के साथ वो मैं खा लूंगी ताकि वो मुझे मेरी भूख की भी सेटिस्फेक्शन हो और जो है वो कैलोरीज भी कम हो, क्योंकि आज मैं जंक फूड खाने वाली हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं स्पेशली जो है वो मैं आपको कुछ जो चीजें हैं आज जिनमें कार्ब्स वगैरह नहीं या जिनमें फैट नहीं, तो वो मेरी रूटीन में रहती हैं। सिर्फ ये नहीं कि मैंने वेजीज खा ली तो इनफ है। तो वो मैं अलग से मैं आपको किसी वक्त में शो करूंगी, और क्योंकि वो मैं चेंज भी करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि डेली मेरी रूटीन में वो चीजें होती हैं। तो आज का मेरा ये प्लान है और बस ये मैं थोड़ी ही देर में इसको जो है, मेरा दिल चाह रहा था, मैं खुश होती हूँ कि किचन में मैं अगर कुकिंग कोई करूँ तो वो मैं गोभी को बनाकर बस इसका बिगाड़ देकर इसको तमाम चीज़ें जो है वो एक साथ उसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं आधा कच्चा और पक्का इस तरह रखती हूँ। उसके बाद जो है मुझे वार्डरोब भी सेट करना है। फिर मैंने आपको बताया कि मैं स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी मुझे जाना है। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इस तरह मैनेज करूंगी कि अगर मुझे रेस्टोरेंट जाना है तो लाजमी है कि मैं उस हिसाब से मैं रेडी होना पड़ेगा। तो वो मैंने ये प्लान किया कि पहले मैं अपनी सिस्टर के साथ जाऊंगी रेस्टोरेंट। वहां से हमने जो भी है उस वक्त का मूड हुआ तो वो रेस्टोरेंट से फ्री होने के बाद जो है वो मैं स्किन ट्रीटमेंट लूंगी। और इसके लिए आपको पता है कि मैं वैसे भी मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ अगर मैं अपनी जाती लाइफ को मैं लेकर चलती हूँ तो मेरे साथ गाड़ी में ही तमाम इंतजाम होते हैं, मेरा शू भी होता है और उस हिसाब से जो है वो एक दो ड्रेसेस इस तरह में रखे हुए होते हैं।
और इसी तरह ज़रूरत की कुछ चीज़ें जो कि मुझे अगर कहीं पर जाना पड़े तो वो मैं चेंज भी कर सकूं, तो वो इस तरह का होता है। और सबसे बड़ा काम पता है आज का क्या है, वो है फ्रूट भी लेना है। फ्रूट लेना सबसे मुश्किल काम इसलिए है कि एक मखसूस चॉइस होती है कि अगर मुझे एप्पल खाना है तो वो ज़रा सा सख्त हो, और अगर थोड़ा सा सॉफ्ट होते तो वो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती। तो मुलाजिम जो है ना वो अक्सर जो है वो उनको इस चीज में गलती हो जाती। इसी तरह पपीता होता है, वो भी अक्सर जो है वो थोड़ा सा सख्त होता है अंदर से, तो अच्छा टेस्ट नहीं आता उसका। और इसी तरह पीच है, वो भी अक्सर जो है वो सख्त होते हैं तो फिर अच्छा नहीं। इसी तरह फ्रूट में अपनी चॉइस है, तो मैं हमेशा फ्रूट जो है वो फिर मुझे किसी भी तरह मुझे खुद जाना पड़ता है। आज मेरा चिल करने का डे है तो वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी, आप मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए मेरी मील रेडी हो चुकी है। मैंने गोभी के साथ खीरा भी और टमाटर भी ले लिया है। बॉइल्ड एग है, जो मुझे भूख लगी तो मैं हाफ खा चुकी हूँ आपको दिखाने से पहले ही। और इसके साथ ही मैंने जो रेड राइस की रोटी कहा था वो भी रेडी है, छोटी सी। उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बल्कि वार्डरोब शायद हो सकता है कि मैं बनाऊँ। उसके बाद रेडी होकर मुझे जाना है, मेरी सिस्टर को भी टाइम दिया हुआ है। ये हम आ चुके अब फ्रूट की तरफ। ये सीताफल जो है टेस्ट में मुझे अच्छा नहीं लगता इतना, लेकिन फ्रूट है इसलिए मैं कभी कभार खाती हूँ इसको। तो ये भी मैंने लिया, फ्रूट बहुत अच्छी क्वालिटी का था। ये अनार खुला देखकर मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये कैसे इस तरह रखते हैं। खैर कस्टमर्स तो नहीं लेते होंगे, शायद ये खुद ही खाते हों, लेकिन वो भी मतलब बुरा लग रहा था। तो ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रूट है। तो मैंने अनार जो है वो मैं कंधारी पसंद करती हूँ, सेब भी मेरी पसंद के थे, सख्त से और जूसी, और मौसमी भी अच्छी आई हुई है, तो इसलिए मैंने फ्रूट लिया। उसके बाद जो है वो हम निकले रेस्टोरेंट की जानिब, क्योंकि मेरी सिस्टर को रात में ही वापस जाना है। वो गिजरी की साइड है, मैं बहादराबाद, तो डिस्टेंस पर है। ये हम पहुँच गए रेस्टोरेंट। मैंने रुसाटी बिस्ट्रो को चूज़ किया इसलिए कि यहाँ पीसफुल माहौल होता है, ओवर क्राउडेड नहीं होता है। बस एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा लाइटिंग कम होती है, तो वो मुझे परेशान करती है। हो सकता है दूसरों के लिए ड्रीमी एटमॉस्फेयर, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतनी कम लाइट में अच्छा नहीं लगता। ओपन एरिया में काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं जिनको शीशा वगैरह भी पीना हो या ओपन एयर में उनको अच्छा लगता हो, तो वो वहाँ पर बड़ा रोशन माहौल है। ये हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस हमने ऑर्डर किए थे। इसमें ये चिकन चीज़ी सैंडविचेस हैं, स्पाइसी। तो वो मैं स्टार्ट जो लेती हूँ तो वो उससे लेती हूँ डिप से, जो मायोनीज की डिप में कैबेज होती है। वैसे बहुत बड़े सैंडविचेस हैं, हमारी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ये मैंने डिप में जो है वो कैबेज मायोनीज डिप वाली, ये ऑलमोस्ट तमाम रेस्टोरेंट की वैसे एक ही टेस्ट होता है, लेकिन अच्छी होती है। और मैं इतना जो डाइट कॉन्शियस हूँ तो कभी कभार बनता है। कुछ फ्राइज़ भी मैंने खाए, लेकिन सैंडविचेस जो है वो हमने शेयर किए। एक सैंडविच में 2 पीस भी बहुत बड़े थे तो भी वो पूरे नहीं हो पाए। अभी तो हमने बर्गर भी ऑर्डर किया हुआ है, बीफ विद चीज़, लेकिन अब हम फुल हो चुके हैं। ये हमारा बर्गर भी आ चुका है, तो इसलिए हमने सिर्फ टेस्ट किया और फिर पार्सल करवा लिया। उसके बाद हम निकले अपने क्लिनिक के लिए। और ये क्लिनिक पहुंचकर जो है वो इसकी डेकोरेशन मुझे अच्छी लगती है। वैसे मेरा फोकस होता है जहाँ पर भी मैं जाती हूँ तो मैं इसको ज़रूर नोट करती हूँ, मेरे नोटिस में आती है। अच्छा, डेंटिस्ट की भी फैसिलिटी है, लेकिन मैं अपनी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो ये मुझे फ़ौरन मेरी तवज्जो इस शोपीस पर जाती है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो अब मैं ये रेडी हूँ। मुझे नमिंग जो है वो थोड़ी देर के लिए लगी होगी, फिर आधे 1 घंटे की ट्रीटमेंट है। उसके बाद जो मुझे घर वापस जाना है, फिर हम वहाँ पर गपशप करेंगे सिस्टर में। तो मैं यहीं से मैं इजाज़त लेती हूँ। अगर आज की मेरी एक्टिविटी और वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो फ्रेंड्स लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।